अस्सलाम वालेकुम, मैं चाँद वेलकम करता हूँ इलेक्ट्रिकल फंक्शंस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में आपके सामने हमने एक स्प्लिट एसी के आउटडोर यूनिट की जो बैक साइड पर फिंजे हैं उनको सीधा करना सीखना है। और हमने ये भी साथ सीखना है कि अगर ये टेढ़ी हो जाएं, कुछ ज़्यादा टेढ़ी हो काफ़ी जगह से आउटडोर यूनिट के कंडेंसर पर, तो क्या बैड इफ़ेक्ट इस पे पड़ता है। अभी सीधी करने का मैं आपको बता दूं कि आपके पास होना चाहिए, जो मैंने लेफ़्ट साइड पे लेफ़्ट हैंड में पकड़ा हुआ है, वो एक फ्लैट आपके पास या तो बारीक सा फ्लैट स्केल हो तो अच्छी बात है। ये आपके पास कोई भी चीज़ ऐसी हो तो मेरे पास फ़िलहाल ये एक फ्लैट आप देख सकते हैं, कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट ले सकते हैं। इसको आप ऐसे रखें और जो उससे आगे वाली टेढ़ी हुई है फ्लैट ही आपके पास एक और चीज़ हो, उसके साथ आप उसको सीधा करते जाएं और नीचे पाइप की तरफ जोर नहीं लगाना, पाइप को डैमेज हमने नहीं करना। ठीक है, इस तरह से हम आप देख सकते हैं कितने अच्छे से और आराम से सीधी कर पा रहे हैं। तो जितने भी ज़्यादा यानी कि अगर इस तरह डैमेज हुआ है हाथ लगने से या किसी चीज़ को टच हुआ है, कुछ लगा है पीछे, तो आप इजीली इसको कवर कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके इफ़ेक्ट की। बैड इफ़ेक्ट इसका क्या है? इसका बैड इफ़ेक्ट ये है कि अगर थोड़ा बहुत हो तो ये ठीक है, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर काफ़ी ज़्यादा है, सेंटर से, साइडों से, इधर उधर, आगे पीछे से काफ़ी ज़्यादा है ये बैंडेज, और इसी तरह यानी कि फिंज़ें मुड़ी हुई हैं, इनको फिंज़ें बोलते हैं, फिन्स बोलते हैं। ये एलुमिनियम की है, सिल्वर की है। तो अगर ये टेढ़ी हुई है काफ़ी ज़्यादा यानी कि ये इस तरह है, तो जाहिर सी बात है फ़ैन को इसकी हीट एग्जॉस्ट करने में प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगी। तो वो हीट सही से प्रॉपर एग्जॉस्ट नहीं कर पाएगा, तो आपके कंप्रेसर के ऊपर लोड पड़ेगा। और जब कंप्रेसर पर लोड पड़ेगा तो या तो कंप्रेसर जल्दी ट्रिप कर जाएगा लोड पड़ने की वजह से ओवर हीट होकर, और कूलिंग परफॉर्मेंस भी जो है इंडोर यूनिट सही से नहीं दे पाएगा। तो इसीलिए अगर कभी भी आप ऐसा ये देखें आउटडोर यूनिट में, तो इसको लाजमी से आप इस तरह से सीधा कर लें। सीधा करना मुश्किल नहीं है, वो भी आपने देख लिया। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।